लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन। इंडिया गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अब दरार देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर सीतापुर पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी पार्टी के खिलाफ बोलने वाले लोग बीजेपी से मिले हुए हैं। नमस्कार, मैं सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सीतापुर पहुंचे, जहां पर वह मीडिया के सामने कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि वे लोग मुझे ऐसे धोखा देंगे मैं गठबंधन ही नहीं करता। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन केवल दिल्ली के स्तर पर ही ठीक है, लेकिन प्रदेश स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है। हमने यह स्वीकार कर लिया, जब दिल्ली की बात होगी तब ऐसे गठबंधन पर बात होगी। वहीं यूपी में हम 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के बयान पर यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बीजेपी से कौन मिला है यह सबको पता है। कांग्रेस सभी सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। वह मुझे गाली दे, अभद्र भाषा का प्रयोग करें, लेकिन मेरा उनसे सिर्फ यही कहना है कि अगर बीजेपी को हराना है तो उन्हें कांग्रेस का साथ देना चाहिए। ऐसे में जो स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि अभी भी विपक्षियों में बीजेपी का खौफ बना हुआ है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि ये लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं सपा नेताओं को दिग्विजय और कमलनाथ के पास नहीं भेजता। अगर यह पता होता कि सपा को प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं किया जा रहा है और कांग्रेस के लोग मुझे धोखा देंगे तो मैं कतई गठबंधन नहीं करता। उन्होंने कहा कि वह हमें टिकट देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब यह सब देखकर स्पष्ट हो रहा है कि विपक्षियों द्वारा बनाया गया इंडिया गठबंधन टूटने की कगार पर है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में सम्मिलित पार्टियां अपना अपना फायदा नहीं खोज पा रही हैं। लिहाजा अब इंडिया गठबंधन टूटने की कगार पर है, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को काफी फायदा पहुंचेगा। कौन कांग्रेस या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन अभी कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं। कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ। सर, उन्होंने कहा कि हमने घोषी में समर्थन किया और ऐसा रहा। किस नेता के बारे में बात कर रहा हूँ? ये कांग्रेस के कौन नेता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है। न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? इजराइल और गाजा की युद्ध, उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। अध्यक्ष जी, और इसका मतलब ये हुआ कि आप